Hello everyone. All the living organisms in this world made up of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है और सेल्स में एक एबिलिटी होती है कि वो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन करती हैं। तो सेल्स के डिवीजन करने से नई सेल्स बनती हैं। सेल डिवीजन जो है टू टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है दिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर है वो सेम रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। जबकि जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस के बाद में, सेल के डिवीजन के बाद में जो न्यू सेल्स हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। माइटोसिस जो सेल डिवीजन है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ये सोमेटिक भागों में पाया जाता है, प्लांट्स के या एनिमल्स के, जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो इंजर्ड पार्ट है वो वापस से रीग्रो होते हैं। जबकि जो मियोसिस है ये जेनाइटल ऑर्गन्स में, गॉनेट्स में होता है, टेस्टिस के अंदर, ओवेरीज के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस दो फेजेस में, दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट है इसके अंदर 4 फेजेस हैं और मियोसिस सेकंड के अंदर भी 4 फेजेस हैं। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो 4 फेजेस हैं दे आर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरीके से जो मियोसिस सेकंड है इसके अंदर भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है ये सबसे लंबी और कॉम्प्लेक्स फेज है। ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होते हैं और पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सेकंड स्टेज जाइगोटीन है इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आते हैं। इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे इनका पेयर बन जाता है। क्रोमोसोम्स के पेयर बनने को, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनने को वी आर कॉल्ड सिनेप्सिस। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। तो ये जाइगोटीन के अंदर होता है और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है इन्हें हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज है पैकाइटीन। एक और बात, एक ही क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड हैं, जो 2 क्रोमेटिड हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ओके, जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। नेक्स्ट स्टेज है पैकाइटीन। पैकाइटीन के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा इनका एक्सचेंज हो जाता है। तो इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और जिससे जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कब पाया जाता है? पैकाइटीन स्टेज में पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है और क्रोमोसोम एक दूसरे से रिपल होना स्टार्ट होते हैं जिससे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को वी आर कॉल्ड कियास्मेटा। इसे हम क्या कहते हैं? कियास्मेटा। और धीरे धीरे ये जिप लाइक मैनर में अलग होना स्टार्ट होती है। डायकाइनेसिस के अंदर कंप्लीटली क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, उनके बीच का कनेक्शन फिनिश हो जाता है। इसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। तो डायकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं और इसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट फिनिश होता है तो उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपीयर हो जाता है, जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर निकल जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर जो है, काइनेटोकोर जो है क्रोमोसोम्स के, वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है मेटाफेज फर्स्ट में। और मेटाफेज मतलब ये प्रोफेज फर्स्ट के फिनिश होने के बाद होता है, जिससे मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिड प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं।
एनाफेज फर्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेज है, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे ये क्रोमोसोम्स इस पोल की ओर मूव करते हैं और ये क्रोमोसोम इस पोल की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपोजिट पोल पर कंप्लीटली मूव करना शुरू कर देते हैं एनाफेज फर्स्ट के अंदर। एक और बात, मियोसिस फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग है वो एब्सेंट होती है एनाफेज फर्स्ट में और मियोसिस फर्स्ट में नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेज है टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं कंप्लीटली दूसरे अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और इससे दो नई सेल बन जाती है। तो मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पर जो दो न्यू सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के अंदर जो प्रोफेज सेकंड है, इनमें भी जो क्रोमोसोम्स हैं कंडेंस होते हैं और कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। प्रोफेज सेकंड के फिनिश होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेज सेकंड के अंदर, अच्छा, सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से जो क्रोमोसोम है मेटाफेज सेकंड के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं मिड प्लेट के ऊपर। एनाफेज सेकंड के अंदर स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से अब यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, ये क्रोमेटिड इस तरफ मूव करते हैं और ये क्रोमेटिड इस तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी ये क्रोमेटिड इस पोल की और ये क्रोमेटिड इस पोल की ओर मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो एनाफेज सेकंड के अंदर कंप्लीटली जो क्रोमेटिड है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और अब क्रोमेटिड क्रोमोसोम के रूप में जो है अपीयर होते हैं। ठीक है, तो एनाफेज सेकंड में ये मूवमेंट होता है। टीलोफेज सेकंड में कंप्लीटली जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है और कंप्लीट 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब साइटोकाइनेसिस होने से कंप्लीट 4 सेल्स बनती हैं। टीलोफेज सेकंड के एंड होने पर कंप्लीट 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। तो जो मियोसिस सेकंड है वो एक्चुअली माइटोसिस है, सेम लाइक माइटोसिस ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल का नंबर बढ़ता है, जबकि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होने पर टोटल 4 सेल जो है बन जाती हैं। तो इस तरीके से मियोसिस जो है जेनिटल ऑर्गन्स में, गॉनेट्स में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जहां गैमेट्स बनते हैं और एक सेल के डिवीजन से टोटल 4 गैमेट्स बनते हैं। जो इंपॉर्टेंस है मियोसिस का, एक तो गैमेटोजेनेसिस में है, दूसरा जो पैकाइटिन स्टेज में जो क्रोमेटिड्स के जो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, तो क्रोमेटिड्स के जो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो वहां से जीन्स का एक्सचेंज होता है और इस वजह से वेरिएशंस आते हैं एंड जो वेरिएशंस हैं वो बेस हैं इवोल्यूशन के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। और एक और बात, मियोसिस के द्वारा जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो मेंटेन रहते हैं, क्योंकि मियोसिस के द्वारा जो हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जब वो फर्टिलाइज होती है, फ्यूज करती है, तो अगली जनरेशन में अगेन जो है क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन हो जाता है। तो क्रोमोसोम के नंबर को भी मेंटेन बनाए रखता है मियोसिस। तो इस तरीके से जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाया जाता है टू फॉर्म द हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, थैंक यू।